आप देख रहे हैं गुरु ज्योति न्यूज़ चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं खास खबर। ये पाली है जनाब, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अन्याय अत्याचार की दुख भरी हृदय विदारक कहानी कुछ ऐसी भी है। पीड़ित परिवार की हुकार, न्याय नहीं मिला तो परिवार सहित एसपी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें, आपको सब दुख भी जाएगा और सब समझ भी आ जाएगा। लेकिन पाली की महानतम पुलिस वालों को कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। पहले एक गरीब विधवा महिला के साथ सामूहिक रूप से मारपीट होती है। पत्रकार बीच बचाव में आते हैं तो उनके और उनकी पुत्री के साथ भी मारपीट होती है। उसके बाद पीड़िता अरुण ओझा व उनके बच्चे पत्रकार कालूराम गर्ग व उनकी पुत्री बाली थाने में गए, जहां पत्रकार की पुत्री थाने में रो रही है। लेकिन बाली थाने के सब संवेदनहीन स्टाफ ने एक नहीं सुनी। बाली पुलिस थाने में लगी हेड कांस्टेबल हरजीत कौर ने पीड़ित परिवार की एक नहीं सुनी। हमलावरों को पकड़ने की बजाय पीड़ित पक्ष को ही 151 में गिरफ्तार कर पत्रकार को झूठे फर्जी आर्म्स एक्ट में केस में फंसा दिया गया। क्या है मामला, तो इस तरह समझे आप भी। कोट बलियान गांव पाली जिले की बाली तहसील का एक गांव है, जिसमें एक महिला ब्राह्मण विधवा रहती है, जिनका नाम अरुण ओझा है। यह महिला गांव में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी है और इनका परिवार कई पीढ़ियों से वही गांव पर बने अपने आवास में रह रहा है। अरुण ओझा ने बताया कि इनके यह मंदिर बनाया था और यहीं रहकर उन्होंने तपस्या की और गुरुजी के देहावसान से पहले ये जमीन इस महिला के ससुर हनुमान प्रसाद ओझा को सुपुर्द कर दी गई थी और उस पर हनुमान प्रसाद ओझा ने अपनी निजी खर्चे से आवास भी बनवाया और यहीं पर रहने लगे। सन 1992 में इनके ससुर जी का देहांत हो गया और उसके बाद इनके पति भुवनेश्वर ओझा का भी पति देहांत हो गया। इसके बाद महिला ने जैसे तैसे घर चलाकर अपने बच्चों को बड़ा किया। आज बच्चे मुंबई में नौकरी करते हैं और ये महिला गांव में ही अपने आवास पर रहती है। पिछले कुछ दिनों से सरपंच के पुत्र सांकला राम देवासी व अन्य गांव के ही लोग इस महिला की संपत्ति पर कब्जा कर इसे वहां से बाहर निकालने की साजिश कर रहे हैं और इस परिवार को बेदखल कर इस संपत्ति पर कब्जा करने की फिराक में थे। एक दिन सरपंच पुत्र सांकला ने अपने फार्म हाउस पर दिनांक 29 मार्च 2021 को एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें पुलिस के कुछ कर्मी भी थे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और दूसरे दिन 30 मार्च को सुबह 8 बजे के दौरान ओझा परिवार पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा सामूहिक हमला कर जबरदस्त मारपीट की गई और यह मारपीट इसलिए की गई जिसमें वह लोग इनको एक ज़मीन से बेदखल कर सके। इस मामले में शोर शराबा होने, कवरेज करने व बीच बचाव में आए पत्रकार कालूराम गर्ग एवं उनके परिवार के साथ भी सामूहिक रूप से बेरहमी से मारपीट की गई। इस संदर्भ में जब ये बात बाली पुलिस थाना में गए तो वहां कार्यरत हेड कांस्टेबल हरजीत कौर ने इस मामले की अनसुनी करते हुए इन पीड़ित सभी को शांति भंग के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पत्रकार को बेवजह एक फर्जी झूठे आर्म्स एक्ट में फंसा दिया गया। कुछ करीबी कानूनन सलाहकारों की मदद से बड़ी मुश्किल से सबको जमानत मिली। उसके बाद पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस थाने में लिखित दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट तो दर्ज हो गई मगर उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी आज दिन तक बेखौफ होकर खुलेआम घूम रहे हैं और आज तो आरोपियों ने हद कर दी। आज इन्हीं लोगों ने अरुणा आवास के अंदर ही एकत्रित होकर आज वहां पर कब्जा करने की नीयत से जाली भी लगवा दी। इसकी सूचना पीड़िता ने फ़ोन पर आज पाली पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत, SHO बलभद्र सिंह चारण को दी, लेकिन कोई भी कार्रवाई के इच्छुक नहीं दिखे। अरुणा ओझा ने बताया कि यह सब पुलिसकर्मी पेशोधारियों के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। इस पूरे मामले पर पत्रकार के परिवार ने भी ज़बरदस्त रोष है और पत्रकार के परिवार ने कहा कि अगर पाली की पुलिस हमारे साथ न्याय नहीं करती है तो हम परिवार समेत SP कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। गुरु ज्योति ब्यूरो रिपोर्ट। मैं कालूराम गर्ग निवासी कोट बलियान का एक अनुसूचित जाति का पत्रकार हूँ। मैं जनहित के कार्यों की ज़्यादातर खबरें लगाता रहता हूँ। मेरे पड़ोस में एक विधवा ब्राह्मणी रहती है। 30 तारीख को
उसके साथ में कुछ गुंडा तत्व, सरपंच प्रतिनिधि और उसके कुछ गुंडा तत्व साथियों ने उस पर और उसके परिवार पर बुरी तरह से हमला किया। मैं उसको छुड़ाने गया और कवरेज भी कर रहा था। इसके मैंने दो तीन बार इसकी पहले भी न्यूज़ें लगाई थी। इसकी वजह से सारे पड़ोस में रहने वाली विधवा महिला, जो उसकी निजी संपत्ति है, उसने अपने निजी खर्चे से बनाया है, सार्वजनिक मंदिर नहीं है, ये उनका पर्सनल मंदिर है। उस जमीन को हड़पने के लिए प्रतिनिधि सांकला राम और उसके कुछ साथी पहले भी 2-3 बार इनको झगड़ा करके निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इनकी 1-2 बार न्यूज़ भी लगवाई थी। इसकी वजह से सरपंच प्रतिनिधि सांकला राम और उसके कुछ साथी और मुझसे रंजिश रखते हैं। 30 तारीख को सवेरे करीब को सांकला राम प्रतिनिधि तथा उसके कुछ साथियों को अरुणा जी के घर पे भेजा जगह खाली करवाने के लिए। इसके कारण अरुणा जी के साथ में मारपीट हुई, उसके बच्चों के साथ में मारपीट हुई। शोर शराबा सुना तो मैं भी वहाँ गया, छुड़ाने की कोशिश की, उल्टा मुझे बुरी तरह से मारपीट की। मैं अरुणा जी अपने 2 बच्चों के साथ में अपनी पुत्री के साथ थाने लेके गया, जहाँ मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की, तो वहाँ के हेड कांस्टेबल अरजीत कौर ने धमकी देते हुए कहा कि तेरा जो करना है जो कर ले, मैं तेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करूँगी। उसके बाद यही हमलावर मेरे घर में घुसे, मेरी पत्नी मेरी बहू के साथ में बुरी तरह से मारपीट की और मेरे घर में माता जी के मंदिर में रखी तलवार हमलावरों ने उठाई और मेरी पत्नी को पीटते हुए अरुणा जी के घर तक ले गए। वहाँ मेरे घर से उठाई गई तलवार मेरी पत्नी के हाथों में दी और वहाँ एक वीडियो शूट कर लिया। पुलिस ने अरुणा जी, इनके बच्चों, मेरी पत्नी को 151 के अंदर लॉकअप कर दिया, जबकि मुझ पर आर्म एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज कर मेरे खिलाफ में साजिश रच दी। शाम को हेड कांस्टेबल हरजीत कौर ने जो मेरे खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया और जो तलवार बताई है इन्होंने मेरे घर से, उस पे मेरे फिंगरप्रिंट है नहीं, जबकि हरजीत कौर ने मौके से झूठे 2 मौतवीर गवाह बनाए हैं और दोनों ने मना कर दिया है कि हमने कुछ नहीं देखा। शाम को 5 बजे मौतवीर गवाहों ने स्पष्ट मना कर दिया कि शाम को 5 बजे न तो मैंने कालूराम को देखा है, न कालूराम के हाथ में कोई तलवार देखी है। ये बिल्कुल सरासर और झूठा मामला मुझ पर हरजीत कौर ने दर्ज करवाया है, जो एकदम बेबुनियाद और झूठा मुकदमा है। सभी दलित समाज से, सभी 36 कौम के लोगों से और सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, मैं उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मुझ पर हरजीत कौर द्वारा रचा गया षड्यंत्रपूर्वक मामला जो इन्होंने मुझ पर दर्ज किया है बिल्कुल झूठा है, वास्तविकता से बहुत परे हैं और जिसका कोई लेना देना नहीं है। और मेरी करबद्ध निवेदन है कि इन लोग सांकला राम और उसके कुछ गुंडा तत्व साथियों ने जनहित के कार्यों को न्यूज़ लगवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मुझ पर जलन रखते हैं। इसी के कारण मेरे साथ में बुरी तरह से मारपीट हुई, मेरी पत्नी के साथ में मारपीट हुई, मेरी बहू के साथ में मारपीट हुई और मेरी पुत्री के साथ में मारपीट हुई।
हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस मामले में मेरी पूर्ण मदद करें, ताकि मेरे साथ जो हादसा हुआ वो किसी के साथ में भविष्य में ना हो। मैं माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी साहब से भी करबद्ध निवेदन करता हूँ कि हम मेरे द्वारा जो 2 मामले दिए गए हैं उनकी निष्पक्ष जांच करें और बाली थाने के हेड कांस्टेबल हरजीत कौर द्वारा मुझ पर जो फर्जी मामला दर्ज करवाया है उसकी भी निष्पक्ष जांच कर मुझे राहत दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो भी न्यूज़ अपलोड करें वह सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।